दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे टापू पे फंस जाएं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जहां आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 4 महीने यहीं रहना पड़े। और साथ ही आप बार बार कोशिश करें कि यहाँ आप बच निकले, लेकिन आपके लिए ये भी नामुमकिन हो। 4 महीने बिना खाने, बिना पानी और बिना किसी दूसरी सुविधा के आप अपने आप को क्या यहाँ इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं पूछूं तो आपका जो जवाब है वो जाहिर रूप से ना ही होगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास फिर भी जुबान है, हम बोल सकते हैं, हमारी परेशानी बता सकते हैं, हमारे पास दिमाग है कि अब उसका इस्तेमाल करके हम शायद ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सके। लेकिन सोचिए, कोई जानवर जो बोल भी नहीं सकता, जिसके पास कोई माध्यम भी नहीं है कि वो किसी को मदद के लिए बुला सके, अगर वो यहाँ ऐसे किसी टापू पर जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ है वो फंस जाए, एक दिन नहीं 4 महीने उसे यहाँ रहना पड़े, तो उस पर क्या बनेगी? उसे ठंड भी लगेगी, वो ठंड में ठिठुरेगा भी, उसे भूख भी लगेगी और उसके लिए यहाँ सरवाइव करना मुश्किल भी हो जाएगा। और ये जो जानवरों की संख्या है ये एक नहीं है, ये संख्या है 300 से 400 के बीच में। जी हाँ, आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी अनोखी और दिल छू जाने वाली कहानी सुनाएंगे जो कि पाली जिले की है। पाली जिले का जवाई बांध, जहाँ जो हर साल जब इसकी सीमित जो सीमा है उससे ज़्यादा इसमें पानी भर जाता है, ये टापू पूरी तरह से जल से घिर जाता है और यहाँ फंस जाते हैं हर साल 300 से 400 की संख्या में लंगूर यानी कि बंदर। और ये बंदर 3 से 4 महीनों के लिए यहाँ इतने असहाय हो जाते हैं, इतने हेल्पलेस हो जाते हैं कि ये ना तो किसी को अपनी परेशानी बता सकते हैं, इनके पास सिर्फ बचता है तो सिर्फ एक चारा कि यहाँ पर ठंड में ठिठुरना, भूख में तड़पना और अकेले यहाँ पर मदद के लिए या फिर हेल्प के लिए कराहना। लेकिन ये अमूक जानवर है, ये बोल भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, तो इनके लिए वो विकल्प भी नहीं रहता। लेकिन ऐसी ही जो घटनाएं हैं, ऐसे ही जो वाक्य है, वो इंसानियत को उजागर करती है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। क्योंकि ये कहानी है पाली जिले की, जहां एक ऐसा टापू, जहां बांध में हर साल जब पानी भर जाता है तो इतने सारे लंगूर यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन गांव की ग्रामीण लोगों की ये मानवता है कि वो हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा पैसे यहाँ खर्च करते हैं बड़ी मात्रा में इन बंदरों के लिए, जो खाने पीने का सामान है, फल है, सब्जियाँ हैं, अनाज है, वो भिजवाते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ राजस्थान से ही नहीं, मुंबई, हैदराबाद, सूरतगढ़, कई जगहों से जो ऐसे भामाशाह है, दानवीर हैं, वो इन जानवरों के लिए, इन मासूमों के लिए आगे आते हैं और उनकी मदद करते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाएंगे, ऐसी ही एक रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे हमारे सहयोगी सुभाष, जो कि पाली जिले में आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। आइए मिलकर इसे देखते हैं और उस मानवता की मिसाल को सराहते हैं। जवाई बांध के कैचमेंट एरिया और पैंथर कंजर्वेशन में पहाड़ी पर तकरीबन 300 से ज़्यादा बंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि बांध 65 फीट से ऊपर भर चुका था और जब तक ये पानी 55 फीट से नीचे नहीं आएगा तब तक टापू से ये बंदर नीचे नहीं आ सकते। लेकिन इनके खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। आखिर इनके जीवन यापन के लिए व्यवस्था कौन करे? सरकार की ओर से तो आज तक किसी ने की नहीं, लेकिन यहाँ के जो भामाशाह है, 5 से 7 गांव सुमेरपुर मंडी से फल है, फ्रूट है, सब्जियां है, वो लेकर के नाव के द्वारा इस सैणा गांव के इस टापू पर पहुंचते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बंदर बैठे हैं। तकरीबन 300 से 400 बंदर है, जिनके खाने पीने की व्यवस्था, एक दिन की 1.5 से 2 लाख की सब्जियां, फल फ्रूट, आलू, सुबह से शाम तक की व्यवस्था ये ग्रामीण या के भामाशाह अपने स्तर पर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और ये नाव भी यहाँ के ग्रामीण अपने स्तर पर लोगों को मुहैया करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब इलाका है, लेकिन लोगों की जो भावनाएँ इस जानवरों के साथ जुड़ी है कि अगर नाव से यहाँ तक छोड़ने का किराया भी कई बार वो नहीं लेते। यदि ये ग्रामीण, ये भामाशाह आगे नहीं आए, तो इन मूक जानवरों का ज़िंदा रहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन संवेदनशील सरकार कहने वाली इस सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने, मंत्रियों ने कभी भी इस समस्या के बारे में कभी नहीं सोचा। देखने वाली बात यह है कि 35 साल से यहाँ के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, आखिर उन्होंने भी यहाँ की समस्याओं को नहीं देखा कि ये जानवर जो है, इनका समाधान कैसे
किया जा सकता है। ज़रूरत है इच्छा शक्ति की, राजनीति से ऊपर उठने की और इन जानवरों को आगे लाने की और मुसीबत से निकालने की। लेकिन क्या सरकार भामाशाहों के साथ, ग्रामीणों के साथ मिलकर इन मूक जानवर बंदरों को इस टापू से छुटकारा दिलाएगी? पानी की समस्या से जूझ रहे इन बंदरों को निजात मिलेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। द खटक के लिए पाली से सुभाष रहीसवाल। तो ये कहानी थी पाली जिले के जवाई बांध की, जहां देवगिरी की ऐतिहासिक पहाड़ियां जो कि हर साल इन 300 से 400 लंगूरों के लिए, बंदरों के लिए आपदा बन जाती है, इनकी जान पर बनाती है। लेकिन ये इंसानियत है इस गांव के लोगों की, जो कि पिछले 30 सालों से इनके लिए खाना पीना, फल सब्जियां भेज रहे हैं और साथ ही इन्हें रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए भी हर साल आगे आते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इस प्रेरणादायक कहानी से हम प्रेरणा लें, इनसे सीखें और साथ ही सराहें कि जो मानवता है वो आज भी जिंदा है इन ग्रामीणों के दिलों में, जो कि ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी उतनी ही है जितनी हर किसी के लिए होनी चाहिए। ना इन्होंने इंसानों का भेद किया, इन्होंने एक अमूक जानवर जो कि बोल भी नहीं सकता है उसके लिए इतनी दया दिखाई कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पिछले 30 सालों से ये इनकी सेवा के लिए, इनकी जान बचाने के लिए ग्रामीण आगे आए। तो द खटक के माध्यम से हमारा सलाम है ऐसे उन सभी ग्रामीणों को जो हमेशा इन जानवरों को, जो किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते, उनके लिए आगे आए और हमेशा इनकी जान बचाने में, इनको सरवाइव करने में मदद की। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।